आज की वीडियो में हम जानेंगे नेत्र दान के बारे में कि कैसे हम नेत्र दान करें, आई डोनेट किस प्रकार की जाती है और कब तक हम आई डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक पोयम सुना देता हूँ। अद्भुत वस्तुओं का वर्णन करते आप जिन्हें देख सकते हैं, यानी हम किसी वस्तु का अगर वर्णन करते हैं तो हम साथ में उस चीज़ को इमेजिन भी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कार, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गई कार, क्योंकि हमने वो चीज़ देख रखी है। आप चमकीला है सूर्य दीप्त कहते हैं आप, अनुभव मैं भी करता हूँ दीप्त सूर्य का ताप, पर समझ ना पाया अब तक यह मैं बनता कैसे है वह दिन और रात। तो ये एक जस्ट पोयम है, ठीक है। और ये किसने लिखी है अगर मैं आपको बताऊं तो सी सिम्बर द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित कविता की कुछ पंक्तियों का ये हिंदी रूपांतरण है, यानी उन्होंने ये इंग्लिश में लिखी थी और ये यहाँ पे इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया है। तो चलिए करते हैं आज के टॉपिक को शुरू। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे जो नेत्र हैं हमारे मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं, यानी जब हम मर जाते हैं तो उसके पश्चात भी जो हमारा आँख है, हमारी आँखें हैं, ये क्या जीवित ही रहती हैं, यानी ये कुछ टाइम तक जीवित रहती हैं। तो यानी जिन आँखों का अब हमारा कोई उपयोग नहीं है वो किसी के लिए एक सुंदर उसको संसार दिखवा सकती हैं। अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्र दान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। विकासशील देशों में लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं, यानी बहुत से देशों में ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग क्या हैं, दृष्टिहीन हैं, तथा उनमें से भी अधिकांश की दृष्टि ठीक की जा सकती है। कॉर्निया कॉर्निया मैंने आपको बताया था, जब हम आई डोनेट करते हैं तो कॉर्निया का भाग ही डोनेट होता है। यानी जो कॉर्निया अंधित से पीड़ित हैं ये लगभग कितने हैं, 45 लाख व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा प्राप्त कॉर्निया के प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है, यानी इनको हम कॉर्निया के प्रत्यारोपण से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और इन 45 लाख व्यक्तियों में से 60% बच्चे 12 वर्ष से कम उम्र के हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि 12 वर्ष से कम उनकी एज है और वो देख नहीं सकते हैं। तो एक तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो कि उनको जब जितना बुढ़ापा होते जाता है उस हिसाब से उनकी आंखें कमज़ोर होते जाती हैं, लेकिन अब जिसकी बचपन से ही आंखें नहीं हैं तो उसके लिए तो संसार में उसके लिए प्रकाश ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कि नेत्रदान करते समय हमको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो नेत्रदान करने वाला जो व्यक्ति होता है किसी भी आयु या वर्ग या लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाला हो सकता है, मोतिया यानी चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है, मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप, यानी जिसको मधुमेह हो या जिसका हाई बीपी हो, बीपी से जो पीड़ित हो व्यक्ति, दमे से रोगी वो व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, यानी अगर आपको कोई संक्रामक रोग नहीं है तब भी आप नेत्रदान कर सकते हो। ठीक है, और कब कर सकते हो ये अब आपको बताता हूँ। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर, कब, 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए। अतः समीप के नेत्र केंद्र, नेत्र बैंक, अब नेत्र बैंक हर जगह होते हैं, आपके आसपास में जो हॉस्पिटल होगा वहाँ भी कोई ना कोई यहाँ पे नेत्र बैंक होगा। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, आई डोनेट कर सकते हैं। नेत्र बैंक को अगर हमको हम तुरंत सूचित करें तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी आँखों को डोनेट कर सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के संसार को जगमगा सकते हैं। नेत्र बैंक की टीम दिव्यांगत व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी। ठीक है, नेत्र निकालने में मात्र 15 या 10 मिनट लगते हैं, इतने ही समय लगता है इस नेत्र निकालने को। यह एक सरल प्रक्रिया है तथा इसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो एड्स या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, जलभित्ति यानी रेबीज, तीव्र लुकमिया, ठीक है, ये भी आप एक रोग होता है, और धनुस्तंभ, हैजा, यानी ऐसा जो कि संक्रामक रोग है, ठीक है, मस्तिष्क शोध से संक्रमित हैं या जिनकी इसके कारण मृत्यु हुई है वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। उनकी जो आंखें होंगी वो भी संक्रमित होगी। अब उनकी जब आंखें भी संक्रमित होंगी तो क्या होगा, तो उसके कारण जब हम उसको किसी दूसरे व्यक्ति को लगाएंगे तो वो भी संक्रमित हो जाएगा, तो वो उसके किसी फायदे का भी नहीं हुआ, किसी काम का नहीं, उल्टा बीमार जो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों को नेत्रदान नहीं करना चाहिए। नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों को एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है तथा उन्हें क्या करता है, विस्तृत
करता है, यानी उनको कहाँ पे देना है वितरित करेगा, यानी जहाँ पे उसको लगेगा कि यहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। सभी दान किए गए नेत्रों का चिकित्सा के उच्च मानदंडों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्यारोपण के मानकों पर खरे न उतरने वाले जो नेत्रों को महत्वपूर्ण अनुसंधान या चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो आंखें जब यूज में नहीं आती हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, किसी लैब में या किसी अनुसंधान में या किसी चिकित्सा शिक्षा के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। दानकर्ता तथा नेत्र लेने वाले दोनों की पहचान को क्या करते हैं, गुप्त रखते हैं, यानी वो पब्लिक में नहीं बताते हैं कि ये इसकी आंख है और ये इसको दी गई है। नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित दो व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान कर सकता है, यानी एक अगर हम दो व्यक्ति, हमारी दो आंखें हैं तो हम दो व्यक्तियों को अगर दे देते हैं तो हम दो व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में, जो कि आपको करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग भी, अपनी आंखें डोनेट करनी चाहिए। डोनेट करोगे तो किसी ना किसी का भला ज़रूर होगा। और क्योंकि अब जब हम पास हो, यानी हम जब मर जाएंगे तो फिर ये हमारे किसी काम का तो है नहीं, इसलिए ऐसे भी कई स्कीम होती हैं सरकार के द्वारा जहाँ पे ये होता है कि जब आप मर जाओगे तो वो खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी आंखें वो खुद ही मतलब लेके जाएंगे, ठीक है, जबकि आपकी डेथ हो जाएगी उसके बाद। तो यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।